हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सारंगी क्लास 1 हिंदी की बुक से चैप्टर 2 कर रहे हैं, जो कि एक कविता है। उस कविता का नाम है दादा दादी। चलिए पढ़ते हैं। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते, कभी कभी दादी जी भी कोई गाना, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। एक हमारे दादाजी हैं। चलिए मेरे साथ सब लोग बोलिए, एक्शन भी कीजिए। एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाया करती, दादाजी मुस्काते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। किसने लिखा है इसको? श्री प्रसाद ने इसको लिखा है। ठीक है, श्री प्रसाद ने इसको लिखा है। तो ये जो कविता है, दादा और दादी जी की जगह आप नाना और नानी कहकर भी इस कविता को गा सकते हैं इस तरीके से। एक हमारे नाना जी हैं, एक मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। एक हमारे नाना जी हैं, एक हमारी दादी, तो एक हमारी दादी की जगह एक हमारी नानी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। नानी, दादी की जगह नानी, नानी गाना गाया करती, दादाजी की जगह नाना जी मुस्काते, कभी कभी नाना जी, दादाजी की जगह नाना जी कोई गाना गाते। तो इस तरीके से आप बदल के नाना नानी की दादा दादी की जगह नाना नानी करके भी इस कविता को गा सकते हैं। ठीक है, जिसमें जिस तरह से बोला गया है। और आप एक्शन कर सकते हैं अपने हाथों के साथ, हाव भाव के साथ, स्माइल करके दोनों हाथों को। एक हमारे दादाजी, तो अपने दोनों हाथों को यूज़ करके आप बोल सकते हैं। इस तरीके से आप गा सकते हैं। तो नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, हम इसकी एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। चलिए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। इसकी एक्सरसाइज में है झटपट कहिए। तो झटपट ये हम कहेंगे, इसको मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। अप्पू के अप्पा अप्पम लाए। अप्पू, अप्पू एक लड़का है, उसके अप्पा, अप्पा मीन्स उसके पापा, दिस इज अप्पा। सो अप्पा इज पापा। अपन अपम लेने अनोखे अनंत नगर आए। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। सो अप्पू, अप्पू एक लड़के का नाम है। अप्पा उसके पापा को, मलयालम में पापा को अप्पा बोलते हैं। अपम, अपम एक रोटी के जैसा होता है, ईस्ट से बनाया जाता है। ईस्ट यूज़ करके उसको बनाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट फ्लफ़ी सा होता है। बट वो उसको केरला के लोग यूज़ करते हैं, उसको खाते हैं सब्ज़ी के साथ। उस सब्ज़ी को भी कुछ अलग सा नाम बोलते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उसको कुछ अलग सा वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं। मैं बताऊंगी आपको, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। उसके साथ यूज़ करते हैं अपम को। और बोल रहा है इसमें अनोखी मत ही, बहुत ही डिफरेंट। अनंतनगर जगह का नाम, वहाँ से अपम लेकर आए। घर घर, दूसरा क्या है यहाँ? घर घर। हर घर में घड़ी घड़ी, मतलब हर पल घड़ी घूमती है। हर पल क्या घूमती है? घड़ी घूमती है। नाउ शब्दों का खेल। तो अप्पू अप्पा अप्पम की तरह अ की जगह, अ है ना, अ अप्पू, अ अप्पा, अ अप्पम की जगह म, न और द की ध्वनि से शब्द बनाइए। अगर आप म रखेंगे तो यहाँ मप्पू मप्पा मप्पम, न रखेंगे नप्पू नप्पा नप्पम, द रखेंगे तो दप्पू दप्पा दप्पम। इस तरीके से ध्वनि बदल के आप इस नए शब्द बना सकते हैं और लिख सकते हैं अपने रफ नोट्स में। नेक्स्ट दूसरा क्या है? निम्नलिखित शब्दों को सुनकर उनमें आई ध्वनियों की संख्या बताइए। दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, दनादन, अपना, अनार, नमन। दादा में द, दा, ध्वनि अगर पूछ रहा है तो आ। ठीक है, द वर्ड है आपका, एक वर्ण है। ठीक है, पर ध्वनि की बात हो रही है तो कौन सी ध्वनि?
यूज़ करेंगे, वो जो स्वर यूज़ करते हैं। द में आ, दा में भी आ, दादी में भी आ, नानी सेम, नाना नानी में भी आ, मामा मामी में भी आ। और दनादन में द के साथ अ यूज हुआ है, सो अ ध्वनि, अपना में भी अ, अनार में भी अ, नमन न के साथ भी अ है, सो नमन। न वर्ड है पर ध्वनि जो यूज़ हो रही है अ यूज़ हो रही है। बोल थर्ड क्या है, बोल मेरी मछली कितना पानी, नीचे हुए दिए हुए चित्र को देखकर मछलियों की संख्या 1 2 3 4, तो कितनी मछलियाँ हैं, 4 मछलियाँ हैं। ठीक है, अब 1 मिनट आप लोग रुकेंगे, 1 मिनट। चलो आओ सुनो, सुने मतलब अब सुनना। अपना, अनार, इनमें पहली ध्वनि क्या है, अ है दोनों में। और जिन शब्दों की, अब नाव दूसरे में क्या है, दूसरा देखते हैं। जिन शब्दों की ध्वनि में अ है उनकी आगे टिक का चिन्ह लगाएं, सही का चिन्ह लगाएं, टिक मार्क, सही मार्क। सो हम सही मार्क कैसे लगाएंगे, सही मार्क के लिए हम पहले देखेंगे कि अ की ध्वनि किस में है। अनार में अ की ध्वनि है, अ से अनार, अ से अमरूद, इसमें भी अमरूद में भी अ की ध्वनि है, अदरक में भी है। पर माँ में आ है, दा में भी, दादाजी में भी दा आ रहा है, आ की ध्वनि। घर में भी अ की ध्वनि है, तो घर को भी हम टिक करेंगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट, आई विल टेक अ पेन। तो अभी अब हम, मैंने पेन ले लिया है, दिस इज़ नाउ न्यू थिंग्स फॉर मी, सो मुझे भी थोड़ा टाइम लग रहा है। जस्ट आफ्टर 3-4 क्लासेस आई विल बी हैबिचुअल, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सॉरी फॉर द टाइम वेस्टेज। नाउ फर्स्ट हम टिक करेंगे, अ से अनार है, अमरूद को, अदरक को भी। माँ में तो आ की ध्वनि है, ठीक है, सो माँ को हम टिक नहीं करेंगे। दादाजी में भी दा आ की ध्वनि है, तो सो दादाजी को भी नहीं टिक करेंगे। घर में घर अ की ध्वनि आ रही है, सो घर को टिक करेंगे। अब आप इसी तरह की दादा दादी नाना नाना की कविताएं आप अपने घर में सदस्यों को सुनाएं और उनसे नई कहानियाँ सुने, पूछें। कोई कविता हो दादा दादी नाना नानी से रिलेटेड, आप सुन सकते हैं। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।